हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसी एडुकेटर्स। माय नेम इज अंश देवा और आज हम स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग का पहला चैप्टर, दैट इज प्रोडक्ट। नाउ जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, यूजुअली प्रोडक्ट सुनते ही हम लोगों के दिमाग में क्या आता है? कोई भी एक चीज जिसको आप लोग टैंजिबल कंसीडर करते हो, पर वो टैंजिबल प्रोडक्ट जो आप लोग खरीद रहे हो उसको प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। बट व्हेन इट इज अबाउट मार्केटिंग, मार्केटिंग के सेंस में ऐसा बोला जाता है कि प्रोडक्ट इज नॉट ओनली द टैंजिबल एट्रीब्यूट बट ऑल्सो ऑल ऑफ द इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स जो आप लोगों को उस प्रोडक्ट के साथ मिलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कोई भी फोन खरीदा तो उस फोन खरीदने के साथ जो आप लोगों को उसकी कस्टमर सर्विसेज मिलती है, उन कस्टमर सर्विसेज को भी आप लोग प्रोडक्ट का पार्ट कंसीडर करते हो। तो प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज जो टैंजिबल आपको बेची जा रही है, बट उसके साथ साथ आप लोग जो जो उसमें इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स भी गेन करते हो उसको भी आप लोग प्रोडक्ट में इंक्लूड करते हो। सो व्हेनेवर इट इज अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक ये पार्ट है। बट जब हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट एक मार्केटिंग के सेंस में या फिर एक जनरल सेंस में, हम लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट बहुत छोटी चीज है। बट मार्केटिंग में उसके बहुत सारे पार्ट्स है जिसको कंसिडर किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे डिसीजंस लेता है, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर में वही समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं, बट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है वो सर्विसेज उन ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली प्रोडक्ट इज, और उसके साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि प्रोडक्ट के और क्या क्या बाइफरकेशंस है, जिसमें आप लोग पैकेजिंग समझेंगे, फिर उसके बाद उसका लेबलिंग समझेंगे, ये समझेंगे कि प्रोडक्ट की क्या क्या कैटेगरीज होती है, कंज्यूमर गुड्स हो गया, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सबसे पहले देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोडक्ट। जब आप लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की, जो हम लोगों ने अभी समझा कि आप लोगों की एक आ जाती है यहाँ पे टैंजिबल प्रोडक्ट की, जो टैंजिबल चीज आप लोगों को बेची जाती है। टैंजिबल इज समथिंग व्हिच कैन बी सीन, टच्ड और इट कैन बी फेल्ट। ठीक है, वो सारी चीजें क्या हो गई, वो हो गया उसका टैंजिबल एट्रीब्यूट। और उसके साथ साथ जो उसकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल या फिर एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, जो हम लोगों ने देखा उसके इनटैंजिबल एट्रीब्यूट्स की। जैसे फोन के साथ आप लोगों को कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मिल गए, वो क्या हो गया बेटा, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विस। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज टर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। तो समझते हैं बेटा व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज। अ नीड सैटिस्फाइंग एंटिटी और बंडल ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज का मतलब क्या हो गया? यूटिलिटीज का मतलब है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड, जिसको यूज करके आप लोग अपनी नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो फिलिप कॉटलर के हिसाब से एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट टू सैटिस्फाई अ वांट और अ नीड। फिलिप कॉटलर के हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग जो एक इंसान की नीड्स एंड वांट्स को सैटिस्फाई करे। ठीक है, कोई भी चीज, इट कैन बी अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। अगर आप लोग प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट भी एक तरीके से प्रोडक्ट है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है वो भी एक तरीके से प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट टैंजिबल एट्रीब्यूट्स, टैंजिबल एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं उसके फिजिकल गुड्स, उसके केमिकल कॉम्पोजिशंस वगैरह जो भी चीजें हैं। वेरे साइकोलॉजिकल में आ जाता है उसका ब्रांड नेम, पैकेजिंग, वारंटी, इमेज वगैरह सब। हर एक एक चीज जो एक इंसान को साइकोलॉजिकली बेनिफिट दे, वो भी एक तरीके से प्रोडक्ट का पार्ट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक इंसान अच्छी खासी वॉच पहन के निकला है, पैटिक फिलिप या फिर ऑटोमस पे गए, ऐसी कोई भी ब्रांड पहन रहा है, तो वो सिर्फ उस प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है, उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी उसको मिल रहा है। समझ आया? द सेम इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोडक्ट। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? ओके, आई होप ये यहां तक क्लियर है। पढ़ते हैं आगे और हम समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो चलो ठीक है कि एक फिजिकल चीज जो हम लोगों ने बेच दी सामने वाले को, वो प्रोडक्ट है, पर उसके अलावा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहली चीज इसको है ना, मार्केटिंग का कोर एलिमेंट कंसिडर किया जाता है ना। व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज द कोर एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट? उसका रीजन क्या है, या फिर उसको कोर चीज क्यों कंसिडर करी जाती है? क्योंकि जब आप लोग मार्केटिंग की बात करते हो, तो मार्केटिंग में जब भी कोई भी इंसान एक्टिविटी परफॉर्म करता है मार्केटिंग की, वो बिना उसके परफॉर्म कर ही नहीं सकता है। जब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप लोग क्या चीज को मार्केट करोगे? दैट इज व्हाट इज द कोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग। फिर उसके बाद डिफरेंट पीपल व्यू प्रोडक्ट एज डिफरेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और कस्टमर्स। अगर आप इन तीनों की बात करो तो तीनों के तीन प्रोडक्ट को सेम तरीके से कंसिडर नहीं करते हैं, सब उसको अलग अलग तरीके से कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है कि प्रोडक्ट अलग है, कस्टमर के लिए हो सकता है कि प्रोडक्ट अलग है, और सोसाइटी के लिए हो सकता है कि प्रोडक्ट अलग है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा? जो उनके मशीन्स वगैरह हो गए। कस्टमर के लिए प्रोडक्ट क्या हो गया, या कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट क्या हो गया? जो भी चीज आप खरीदते हो, आपका फोन हो गया, घड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, कपड़े हो गया, कोई भी चीज जो आप लोग खरीदते हो, वो सब इसकी बात है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या सिर्फ एक ही चीज इंक्लूड करता है? नहीं, प्रोडक्ट उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। इट इंक्लूड्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। आप लोग इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड करोगे। फिर उसके बाद मार्केटर क्या करता है बेटा? मार्केटर है ना, प्रोडक्ट के थ्रू रियलाइज करता है व्हाट एग्जैक्टली देयर गोल्स आर,
कि मतलब अगर उनको मार्केटिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, सेलिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, पैकेजिंग की, लेबलिंग की, तो वो सब चीजें किसके हिसाब से होती है? वो सब चीजें प्रोडक्ट के हिसाब से होती है। मतलब अगर मैं किसी चीज का बिजनेस चालू करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल ऐसा है कि मैं जीन्स बेचना चाहता हूं, तो जीन्स बेचने के लिए मैं पहले ये डिसाइड करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसके हिसाब से मैं अपने गोल्स फुलफिल करूंगा। उसमें गोल्स में क्या क्या आ जाएगा कि मुझे उसको मार्केट कैसे करना है, उसको सेल कैसे करना है, उसको डिजाइन कैसे करना है, उसको पैकेज कैसे करना है। समझ आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बोथ। यहाँ पे आप लोगों को उसके टैंजिबल और नॉन टैंजिबल एट्रीब्यूट्स भी मिल जाएंगे, जो हम लोगों ने अभी इसके मीनिंग में पढ़ा कि अब सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं, उसके साथ साथ जो मिलती हुई सर्विसेज है वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद मीडियम टू ऑफर बेनिफिट्स टू द कस्टमर। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप लोग कस्टमर को कोई भी बेनिफिट दे सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम लोगों को नंगे पैर नहीं चलना है तो उसके लिए तुम जूता खरीदोगे, तो वो जूता क्यों? क्योंकि तुम लोगों को बेनिफिट दे रहा है क्या, कि नंगे पैर नहीं चलना पड़ेगा। बस यहाँ पे यही पॉइंट है। सो मीडियम टू ऑफर बेनिफिट्स टू द कस्टमर। फिर उसके बाद नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज बॉट फॉर द सर्विसेज मोर देन द फिजिकल प्रोडक्ट। कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं कि मैं प्रोडक्ट अगर खरीद रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस फिजिकल प्रोडक्ट के लिए नहीं, उसके साथ साथ जो मुझे सर्विसेज मिल रही हैं मैं उसके लिए भी वो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई होटल रूम बुक करते हैं, होटल रूम की बात कर रहा हूं, अगर आप कोई होटल रूम बुक करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे वो बेड या फिर जो उसका आप लोगों को लीजर या जो आप लोगों को कंफर्ट मिल रहा है वो नहीं, उसके अलावा भी होटल आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सिर्फ वो फिजिकल प्रोडक्ट या फिर उस सर्विसेज को वो सिर्फ रूम बुक करने के लिए नहीं ले रहे, उसके अलावा जो एडिशनल सर्विसेज आपको वो होटल प्रोवाइड करेगा उसके लिए भी आप लोग वो प्रोडक्ट बुक कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रोडक्ट इंक्लूड्स एवरीथिंग। कि उसकी क्वालिटी आ गई, उसके फीचर्स आता है और एडिशनल सर्विसेज, कि जो जो सर्विसेज भी आप लोगों को उसके साथ प्रोवाइड करी जा रही है, हर एक एक चीज, मतलब इट इज कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है कि सबसे पहले इट इज द कोर एलिमेंट, फिर उसके बाद अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। प्रोडक्ट में दोनों चीजें आ जाती है, उसके गुड्स भी आ जाएंगे और उसकी सर्विसेज भी आ जाएगी। मार्केटर उसकी वजह से ये रियलाइज करता है कि उसके गोल्स क्या क्या है। फिर उसके बाद बोथ टैंजिबल एंड नॉन टैंजिबल एट्रीब्यूट्स इसमें इंक्लूड होंगे। मीडियम टू ऑफर बेनिफिट्स टू द कस्टमर, की कस्टमर को इसके हिसाब से बेनिफिट ऑफर किया जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इज बॉट फॉर द सर्विसेज मोर देन द फिजिकल प्रोडक्ट, की आप लोग उसके सर्विसेज के लिए खरीदते हो और उसमें सब आ जाता है, उसकी क्वालिटी, फीचर्स और सर्विसेज। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, की एक प्रोडक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी इंसान के लिए। व्हाई एग्जैक्टली इज प्रोडक्ट कंसिडर्ड टू बी सो सिग्निफिकेंट? बिकॉज प्रोडक्ट इज समथिंग विच इज द फोकल पॉइंट फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज, जिसके अराउंड ये सब रिवॉल्व करता है। अब एक बात बताइए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा कैसे कमाएगा? पैसा कमाएगा प्रोडक्ट बेच के या सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो बस यहाँ पे भी वही पॉइंट बोला हुआ है कि इट इज कंसिडर्ड एज द फोकल पॉइंट, वो कोर है। जब तक आप कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करोगे या जब तक आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करोगे, आप लोग पैसा कैसे कमाओगे? और जब तक आप अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज डिसाइड नहीं करोगे तो उसके हिसाब से आप लोग मार्केटिंग की एक्टिविटीज भी परफॉर्म नहीं करोगे। तो उसके अराउंड ही, उसके इर्द गिर्द सब चीजें परफॉर्म करी जाती है। कि अगर आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, प्रोडक्ट के हिसाब से आप लोग उसका पैकेजिंग, डिजाइनिंग, लेबलिंग वगैरह सब डिसाइड करोगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस? की प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्यों? बिकॉज सारी की सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज दे रिवॉल्व अराउंड अ प्रोडक्ट। और इसमें क्या क्या आ जाएगा? उसकी सेलिंग, परचेजिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सब। और ये क्या डिफाइन करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? दैट इज समथिंग व्हिच विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इट इज सैटिस्फाइंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है, या फिर इट इज कंसिडर्ड एज जो सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? ये स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाता है प्लानिंग का। अब एक बात बताइए, आप लोगों को लगता है बेटा क्या बिना प्रोडक्ट के आप लोग कोई भी प्लानिंग कर सकते हो? नहीं। अगर आप लोगों ने अपना प्रोडक्ट डिसाइड करा, उसके हिसाब से आप लोग क्या क्या देखोगे? क्या वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, उसकी सेल्स कैसे परफॉर्म करोगे और उसको एडवर्टाइज किस तरीके से करोगे। अब समझिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाना चालू करता हूं रेफ्रिजरेटर, तो जिस तरीके से मैं रेफ्रिजरेटर बेच रहा हूं, क्या उसी तरीके से मैं आइसक्रीम बेचूंगा क्या? नहीं। अगर मैं अपना प्रोडक्ट डिसाइड करूंगा तो उसके हिसाब से मैं क्या क्या चीजें करूंगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसका सेल्स कैसे होगा, उसका एडवर्टीजमेंट कैसे होगा, हर एक एक चीज। नो मार्केटिंग एक्टिविटीज कैन कमेंस विदाउट अ प्रोडक्ट। जब तक आप लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं है तब तक आप कोई भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, कि प्रोडक्ट इज बेसिकली द एंड दैट सैटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द कस्टमर।
कि कोई भी कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, आई वुड बी वांटिंग अ प्रोडक्ट. सो दीज आर द थ्री सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट इज. सबसे पहली चीज क्या आ जाएगी, इट इज द फोकल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती है, और वो क्या डिसाइड करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी. फिर उसके बाद नेक्स्ट, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्लानिंग, कि इसके बिना आप लोग कोई भी प्लानिंग की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जिसमें आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और एडवर्टीजमेंट. फिर उसके बाद आता है तीसरा, कि प्रोडक्ट इज बेसिकली द एंड, जिसके अगेंस्ट, जिसके अकॉर्डिंगली आप लोग कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट पॉइंट इज. द नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ अ टोटल प्रोडक्ट पर्सनालिटी, कि जब तुम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट की बात करते हो तो उस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, जिसको आप लोग कंबाइन करके ऐसा बोल सकते हो कि दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन कॉल अ प्रोडक्ट. तो उसमें सबसे पहले आ जाता है बेटा उसका कोर प्रोडक्ट. व्हाट एग्जैक्टली द कोर प्रोडक्ट इज, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई फोन खरीदते हैं तो वो फोन उसका कोर प्रोडक्ट हो गया, कि उसका एल्यूमिनियम बॉडी है, उसमें 3 कैमरा है, या उसमें 5 कैमरा है, या 50 कैमरा है, वो हो गया उसका कोर प्रोडक्ट. कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोडक्ट बॉट फॉर, कि आप लोग वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वो प्रोडक्ट क्या है. सबसे पहली चीज आती है उसका कोर प्रोडक्ट. फिर उसके बाद आते हैं उसके एसोसिएटेड फीचर्स. एसोसिएटेड फीचर्स का मतलब क्या हो गया, ये हो गया उसका टैंजिबल एट्रीब्यूट. यहां आ गए उसके सारे नॉन टैंजिबल एट्रीब्यूट, कि अगर आप एप्पल का फोन खरीद रहे हो तो आप एप्पल का फोन क्यों खरीदेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि वो सेफ्टी देता है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि उसमें आपका डेटा सिक्योर रहेगा. तो दैट इज समथिंग विच इज एसोसिएटेड प्रोडक्ट. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान S26 अल्ट्रा खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो फोन बढ़िया है और उसमें बहुत सारे अच्छे खासे फीचर दिए हुए हैं, उसका कैमरा वगैरह बढ़िया है. तो वो क्या हो गया, दैट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज द एसोसिएटेड फीचर. फिर उसके बाद आता है उसका पैकेजिंग और लेबलिंग, कि वो प्रोडक्ट में जो भी उसका पैकेज और लेबल है वो भी उसका कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है, कि आपने उस प्रोडक्ट को पैकेज किस तरीके से करा हुआ है, उसका पैकेज किस तरीके से डिजाइन करा हुआ है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट. क्योंकि पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट की सेल्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, इंक्लूडिंग लेबलिंग, कि उस प्रोडक्ट का पैकेजिंग और लेबलिंग अगर अच्छा किया गया है तो वो प्रोडक्ट बिकने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है उसका ब्रांड नेम. जो भी उसका ब्रांड नेम है, क्या वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है. हाँ, तो हम यहाँ पे उस ब्रांड नेम को भी कंसिडर करेंगे. ब्रांड नेम में हर एक चीज आ जाएगी, जो भी उसका नाम है, और उसके साथ साथ जो एक इंसान को साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है. कि ब्रांड नेम के साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को लग रहा है कि आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो 17 प्रो मैक्स, वो भी भगवा कलर, तो वो क्या हो गया, वो आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट दे रहा है और एक ब्रांड नेम आप यूटिलाइज कर रहे हैं. और फिर आ जाता है उसके बाद उसका लोगो, कि जो भी आप लोग उसका लोगो यूज कर रहे हैं वो लोगो भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन किया जाता है, कि उसके लोगो से या फिर उसके ब्रांड के, मतलब उससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के टोटल 5 कंपोनेंट्स है. कितने कंपोनेंट्स है, 5. उसमें क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा उसका कोर प्रोडक्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग. उसके साथ साथ आप लोगों को उस प्रोडक्ट में क्या क्या एसोसिएटेड फीचर्स मिल रहे हैं, कि उस प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है. फिर आता है उसके बाद उसका पैकेजिंग और लेबलिंग. पैकेजिंग उसका जो भी प्रोडक्ट में कंटेनर है और उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है, दैट बिकम्स द लेबलिंग. और फिर उसके बाद आ जाता है लोगो, कि ब्रांड का जो लोगो है वो लोगो भी बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट क्रिएट करता है. एंड लास्ट इज ब्रांड नेम, कि जो भी आप लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसका ब्रांड नेम क्या है. सो दीज आर कंसिडर्ड एज द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट पर्सनालिटी. इन सबको क्लब करके ही एक प्रोडक्ट बनाया जाता है. जैसे यहाँ पे डव का एग्जांपल दिया हुआ है. डव बेसिकली जो साबुन है वो हो गया उसका कोर प्रोडक्ट. उसके साथ साथ आप लोगों को क्या चीज मिल रही है, उसके एसोसिएटेड फीचर्स, कि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज वगैरह करेगा, फिर उसके बाद कोमल त्वचा करेगा, प्रकृति का स्पर्श लेके आएगा. फिर उसके बाद आता है उसका पैकेजिंग और लेबलिंग, की जो वो बॉक्स में आता है, वो बॉक्स एक इंसान को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, मतलब एक तरीके से लगता है कि वो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहा है. फिर आता है उसके बाद उसका ब्रांड नेम डव, और आ जाता है उसका लोगो, जो ये पंछी उड़ रहा है. ठीक है, सस्ता ट्विटर. यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट पार्ट इज. द नेक्स्ट पार्ट इज सेवरल लेवल्स ऑफ अ प्रोडक्ट. कि जब तुम लोग प्रोडक्ट की बात करते हो, एक प्रोडक्ट के ना अलग अलग लेवल्स होते हैं, कि हर एक एक प्रोडक्ट अलग अलग लेयर्स के थ्रू जाता है. तो हम एक एक करके वो सब लेयर को समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस, या फिर वो प्रोडक्ट के लेवल्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, 7 लेवल्स ऑफ अ प्रोडक्ट. सबसे पहली चीज आ जाती है उसका कोर बेनिफिट, कि वो प्रोडक्ट खरीदने का पर्पस क्या है. साबुन क्यों खरीद रहे हो, नहाना है. समझ आया. अपने उसको ऐसे बेटा गले में टांग के तो घूमेंगे नहीं, वाओ डव का मैं साबुन यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता ना. सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द कोर बेनिफिट. फिर उसके बाद आता है जेनेरिक प्रोडक्ट. जेनेरिक प्रोडक्ट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द कमोडिटी. कि जेनेरिक प्रोडक्ट में आप लोग क्या कंसिडर करते हो, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसकी कोई क्लास ऑफ कैटेगरी हो गया. ठीक है, कि जैसे अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो तो फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि आपको ₹2 वाला पेन चाहिए या ₹3 वाला पेन चाहिए, तो वो हो गया उसका कैटेगरी.
ठीक है। बट वेन एवर यू टॉक अबाउट अ ब्रांड नेम, उसको ब्रांड नेम से कंसिडर किया जाता है या उसे डिफरेंशिएट किया जाता है ट्राईमैक्स। अब तुम लोग वहां पे जाके ये नहीं बोलोगे भैया 50 रुपए वाला ट्राईमैक्स दो, नहीं, आप लोग सीधा ये बोलोगे ट्राईमैक्स चाहिए। सो वो ट्राईमैक्स क्या हो जाता है, आप लोगों का ब्रांड प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है, दैट इज द ब्रांडेड प्रोडक्ट, जो उसकी आइडेंटिटी होती है। और जेनरिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाता है, इट इज कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसका क्लास क्या है, समझ आया। फिर उसके बाद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट मतलब जिसमें कुछ यूनिक फीचर दिया हुआ है, कुछ हटके प्रोडक्ट दिया हुआ है, जो शायद आप लोगों को लगता है कि अभी तक और कोई नहीं दे पाया, ठीक है। इसमें आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल बुगाटी वगैरह हो गया, कि उसमें कुछ यूनिक फीचर दे दिया, कि उसके बाद फरारी दे दिया, फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हो गया। फिर आ गया कस्टमाइज प्रोडक्ट। कस्टमाइज प्रोडक्ट इज बेसिकली टेलर्ड प्रोडक्ट। टेलर्ड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, टेलर्ड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शादी है, तो कोई लड़की बोलती है कि मुझे सब्यसाची मुखर्जी का ही लहंगा चाहिए, और लड़का बोलता है कि मुझे मनीष भाई मल्होत्रा का ही थ्री पीस डिसाइड सून चाहिए। तो वो क्या हो गया बेटा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम, ठीक है। तो कस्टमाइज प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, सब्यसाची का लहंगा या फिर मनीष भाई मल्होत्रा का टक्सीडो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नाउ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज बेसिकली एडेड वैल्यू। एडेड वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कि जो एक बेसिक प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, उसमें कोई मार्केट सर्वे कंडक्ट करके उसमें कोई फीचर्स ऐड करे गए हैं, और वो फीचर्स आप लोगों को उस प्रोडक्ट में प्रोवाइड करे जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली देखा हो, तो S26 अल्ट्रा ने क्या करा है, उसमें आप लोगों को जो प्रिवेसी स्क्रीन होती है, वो प्रिवेसी स्क्रीन का फीचर ही प्रोवाइड कर दिया इनबिल्ट फोन में। अब वो क्यों, बिकॉज मार्केट में ये चीज एनालाइज करी गई कि बहुत सारे लोग कैसा प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर करते हैं, कि अगर हम फोन के ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगवा रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि शायद मुझे उसमें प्रिवेसी स्क्रीन चाहिए। पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीधा इनबिल्ट फीचर दे दिया। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच द कस्टमर्स डिड नॉट डिमांड कि मेरे को प्रोडक्ट में चाहिए, पर उन्होंने मार्केट सर्वे कंडक्ट करा, और उसके हिसाब से उन्होंने वो प्रोडक्ट में वो फीचर ऐड करा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट, कि आप लोगों का फ्यूचर एवोल्यूशन क्या है, कि फ्यूचर में आप लोग कैसा प्रोडक्ट चाहते हो, या फ्यूचर में आप लोग कैसे प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, दैट इज एआई, या फिर फ्लाइंग कार्स हो गया, कि मेरे को भाई चाहिए फ्यूचर में मेरी गाड़ी उड़ती भी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहें तो इसका एक सिंपल एग्जांपल आप लोग कंसिडर कर सकते हैं, कि द कार्स दैट आर सोल्ड इन चाइना, बीवाईडी की, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, दैट इज पोटेंशियल प्रोडक्ट, की फ्यूचर में उन सब चीजों की डिमांड ज्यादा है। क्लियर है। सो ये सारे के सारे लेवल्स है, इसके टोटल 7 लेवल्स है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा कोर प्रोडक्ट, कि आप लोग वो कोर बेनिफिट क्या ले रहे हो। फिर उसके बाद आता है जेनरिक प्रोडक्ट, व्हिच इज कंसिडर्ड एज द क्लास ऑफ प्रोडक्ट। ब्रांडेड प्रोडक्ट, जिसको आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो उसकी आइडेंटिटी होता है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि आप लोग मार्केट में कुछ अलग ही प्रोवाइड कर रहे हो, जो अभी तक कोई नहीं दे रहा, पोर्टर वगैरह भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है। फिर उसके बाद कस्टमाइज प्रोडक्ट, जो सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, की उसमें आपको एक एडेड वैल्यू दे रहे हो, समथिंग व्हिच द कस्टमर्स डायरेक्टली डिड नॉट डिमांड, बट मार्केट सर्वे कंडक्ट करके तुम लोग वो प्रोडक्ट चीज में ऐड कर रहे हो। और फिर उसके बाद आता है पोटेंशियल प्रोडक्ट, व्हिच इज बेसिकली द फ्यूचर इवोल्यूशन। क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट टॉपिक इज। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट मिक्स। कि प्रोडक्ट मिक्स, अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको आप लोग कंसिडर करोगे। जिसमें आ जाता है सबसे पहली चीज मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड अगर किसी चीज की है, तो उसके हिसाब से आप लोग मार्केट में वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग करंट मार्केट सिचुएशन, लोग कैसा प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज की एक मार्केट है जहां पे अभी हेल्दी फूड आइटम्स का मार्केट बहुत अच्छा खासा ग्रो करने लग गया है। तो लोगों ने क्या करना चालू करा है, कि हमें हेल्दी प्रोडक्ट बेचो, बट ऑल्सो इट शुड एड टू द कन्वीनियंस ऑफ द कंज्यूमर। कि अगर मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, फॉर एग्जांपल गोटोट्स करके एक ब्रांड है, जो आप लोगों ने देखा होगा, शायद रिसेंटली शार्क टैंक पे आया था, ठीक है। वो क्या करता है, 5 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों के लिए हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट रेडी। नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज हेल्दी, समथिंग व्हिच एड्स टू द कन्वीनियंस। तो मार्केट डिमांड किस चीज की है, मार्केट डिमांड के हिसाब से आप वो प्रोडक्ट बनाना चालू करते हो। और फिर उसके बाद आ जाता है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कि उसको बनाने का खर्चा कितना है। अगर उसको बनाने का खर्चा ज्यादा है, तो आप लोग उसके हिसाब से भी प्रोडक्ट को डिजाइन करोगे, कि उसमें टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना जा रहा है। कि ओवरऑल खर्चे हो गए, आपको सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हो गया, उसमें पैकेजिंग का खर्चा कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग वगैरह, वो सब सारे के सारे कॉस्ट को आप लोग इसमें ऐड करते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन। क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्शन मतलब अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाना चालू कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में बनाया जाएगा। कि बहुत सारे लोग होते हैं, दे वुड बी प्रेफरिंग कि अगर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं कम क्वांटिटी में बनाऊं, या फिर अगर मैं बना रहा हूं तो मैं लार्ज स्केल पे बनाऊं। सो दैट इज अनदर पार्ट। फिर उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो, वो एडवर्टाइज किस तरीके से किया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स मतलब उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करी जाती है, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है, बल्की है,
या फिर नॉन बल्की है कि आप लोग उसको स्मॉल क्वांटिटी में भी डिलीवर कर सकते हो या लार्ज क्वांटिटी में ही करा जाएगा, तो वो सब फैक्टर्स भी यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं व्हेनेवर डिसाइडिंग द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यूज ऑफ रेसिड्यूल्स। यूज ऑफ रेसिड्यूल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूं तो उसके साथ जो बचा हुआ प्रोडक्ट है क्या मैं उसको भी यूटिलाइज कर सकता हूं। जैसे देयर वाज दिस ब्रांड बाय द नेम ऑफ नवनीत, ठीक है, नवनीत नाम की एक ब्रांड थी जो नोटबुक्स वगैरह बनाते थे। नाउ व्हाट दे यूज्ड टू डू इज दे ऑलवेज यूज्ड टू यूटिलाइज जो भी शुगर केन का शुगर जूस निकालने के बाद, जो शुगर केन का शुगर जूस होता था, वो शुगर केन जूस निकालने के बाद जो उसका लेफ्ट ओवर होता था उससे वो लोग पेपर्स बनाते थे और उससे वो लोग नोटबुक बनाते थे। सो दैट इज समथिंग विच इज कंसिडर्ड एज द यूज ऑफ रेसिड्यूअल, कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, उससे मेरा एक कोर प्रोडक्ट तो निकल गया, क्या उसके साथ मैं कोई एक एडिशनल प्रोडक्ट निकाल सकता हूं कि नहीं, वो इसका पार्ट आ जाता है। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स एक्शन, कि आपका कॉम्पिटिटर उसके हिसाब से क्या एक्शन ले रहा है। अब जैसे अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल आप लोग कंसीडर कर सकते हैं ओप्पो और वीवो। ओप्पो अगर कोई फोन निकालेगा तो वीवो भी वैसा एक फोन निकालेगा, और अगर वीवो कोई फोन निकालेगा तो ओप्पो उसके ऊपर का थोड़ा सा कुछ एक फीचर ऐड करके वैसा ही एक फोन निकालेगा। सो दिस इज व्हाट कॉम्पिटिटर्स एक्शन इज। एंड लास्ट इज द गुडविल ऑफ द कंपनी, कि अगर वो कंपनी कुछ भी बेच रहा है तो आप लोग क्या वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होंगे या नहीं। जैसे आप लोग देखते रहे होंगे कि बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये सब चीजें बहुत वायरल होती गई हैं, ठीक है, कि गुची ने, बैलेंसियागा ने या लुई विटॉन ने एक बोरे का वो टॉप बना दिया, या फिर किसी ने एक जली हुई इस्त्री करके शर्ट बेचनी चालू कर दी जिसका प्राइस 80 लाख, 90 लाख, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 90,000, 1 लाख, 2 लाख। अब वो सब चीजें क्या हो गई, दैट इज द गुडविल, कि अगर वो ब्रांड का वैसा गुडविल है तो क्या आप उस गुडविल के अंडर कुछ भी बेच सकते हो। जैसे एप्पल बेचता है बेटा फोन साफ करने का कपड़ा बेचता है, और वो भी कितने का बेटा, 2,000 रुपए का। तो दैट इज कंसिडर्ड एज द गुडविल, कि क्या आपकी गुडविल के हिसाब से आप लोग वो प्रोडक्ट बेच पाओगे या नहीं। क्लियर है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड और समझते हैं बेटा व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट पॉइंट इज। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट लाइन। अब जब तुम लोग बात करते हो प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स की, प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप लोग कोई एक सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हो तो आप लोग उसको कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील करना चाहते हो, या फिर यू वुड बी वांटिंग टू गो फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस। तो यहाँ पे हम लोग वो सारे के सारे फैक्टर्स समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर द फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट, कि आपके स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या हो सकते हैं। कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजिक डिसीजन दैट अ पर्सन वुड बी कंसीडरिंग, कि आप वो प्रोडक्ट बेच पाए। तो जिसमें सबसे पहले अपने समझते हैं प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या आता है। प्रोडक्ट मिक्स में जो उसका पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट मिक्स का पोर्टफोलियो मतलब इफ आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट तो मैं उस प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्ट लाइंस में क्या क्या प्रोडक्ट बेचना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आ जाती है द ब्रेड, दैट इज द विथ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, कि आप एक ही प्रोडक्ट लाइन में डील करना चाहते हो या फिर आप मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस में डील करना चाहते हो। ठीक है। अब जैसे अगर आप लोग बात करते हैं गोदरेज की, तो गोदरेज क्या करता है, गोदरेज इज बेसिकली इट वाज इन द बिजनेस ऑफ, अर्लियर इट वाज ओनली इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब, कि आपको रेफ्रिजरेटर, एसी, पंखा वगैरह ये सब चीजें बेचता था। ठीक है। बट नाउ इट हैज आल्सो एंटर्ड इनटू द सेक्टर ऑफ सेलिंग कॉस्मेटिक्स। तो आप अपनी क्या कितनी प्रोडक्ट लाइंस में डील करना चाहते हो, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्थ। डेप्थ इज असॉर्टमेंट विद इन द लाइन ऑफ प्रोडक्ट, साइज, कलर्स वगैरह सब, कि अगर फॉर एग्जांपल एप्पल फोन बेच रहा है तो एप्पल फोन बेचते टाइम उस एक प्रोडक्ट लाइन में कितने सारे डाइवर्सिफिकेशंस लेके आएगा। अब जैसे अगर वो 16 17 लाया, 17 के साथ लेके आया 17 एयर, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, ठीक है। अब उसमें भी अलग अलग आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अंटिल नाउ इट वाज ओनली डीलिंग इन वन प्रोडक्ट, तो उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आए, फिर उसके बाद उसमें कलर भी आए, कलर के साथ साथ वो लोग अलग अलग वो स्टोरेज वगैरह भी लेके आए, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, तो वो सब चीजें भी साथ साथ बेची जा रही है और वो भी अलग अलग कलर्स में बेची जा रही है। तो वो हो जाता है क्या बेटा, वो हो जाता है आप लोगों का डेप्थ, कि आप लोग एक ही प्रोडक्ट में जा रहे हो तो आप उसको कितना बाइफरकेट करोगे। अगर कार बनाई जा रही है तो कार किस तरीके से बनाई जा रही है, कि वो एक सेगमेंट में ही बेची जा रही है या फिर उसके 3 मॉडल हैं, ऑटोमेटिक में 3 वेरिएंट आएंगे, मैनुअल में 3 वेरिएंट आएंगे, और वो 3 वेरिएंट जो भी आएंगे उसमें भी हम लोग 15 कलर प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीजें क्या हो गई, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ डेप्थ। और उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस, कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हो क्या वो एक दूसरे के साथ उतना रिलेटेड है या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्रांड जो हमेशा फेमस रहा है अपने इकोसिस्टम के लिए, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एप्पल।
अब एप्पल क्या करता है, एप्पल का आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे, आप लोग उसको अपने बाकी प्रोडक्ट्स के साथ इजीली लिंक कर सकते हो और आप लोगों के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम जनरेट किया जाता है। तो वो भी इसका पार्ट है कि अगर मैं आई वॉच यूज कर रहा हूं तो वो मेरे आईपैड से भी लिंक हो जाएगा, वो मेरे मैकबुक से भी लिंक हो जाएगा, मेरे आईफोन से भी लिंक हो जाएगा, हर एक चीज। मैं उसको स्क्रीन से भी एप्पल होम का एक पूरा सिस्टम डेवलप कर सकता हूँ। तो वो सब चीजें क्या हो गई, दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट मिक्स। क्लियर है? और फिर उसके बाद हम लोग समझते हैं बेटा व्हाट एग्जैक्टली आर द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन लेता है व्हाइल डिसाइडिंग द प्रोडक्ट लाइन, कि अगर मुझे अपना प्रोडक्ट लाइन रखना है तो मैं वो प्रोडक्ट लाइन को किस तरीके से कंसिडर करूंगा। क्लियर है? तो अब समझते हैं बेटा, सबसे पहली चीज आती है पोजीशनिंग, कि आप जब भी अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करते टाइम हाउ विल यू बी पोजीशनिंग द प्रोडक्ट, कि मार्केट में वो किस चीज के लिए जाना जाएगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हो वैगन आर की, तो वैगन आर इज एग्जैक्टली नोन फॉर व्हाट, की एक कॉम्पैक्ट कार है, एक फैमिली कार है, और उसके साथ साथ वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बजट फ्रेंडली है, कि फैमिली के लिए, कोई भी एक इंडियन फैमिली है उसके लिए वैगन आर इज कंसिडर्ड गुड। ठीक है, वैगन आर है बेटा, जी वैगन आर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज कंसिडर करी जाती है, दैट इज पोजीशनिंग, कि आप उसको प्रोडक्ट को कहां पोजीशन करो, क्या आप उसको लोअर मार्केट के लिए कर रहे हो या आप उसको हाई एंड मार्केट के लिए कर रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रीपोजिशनिंग। अब रीपोजिशनिंग इज चेंजिंग द इमेज। एप्पल हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर वन थिंग एंड दैट इज ओनली एंड ओनली सेलिंग हाई एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। बट रिसेंटली मार्केट में न्यूज आया है कि एप्पल इज प्लानिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ लैपटॉप which might be, or a MacBook variant which might be less than 50,000, 50,000 से कम, जिसमें A16 चिप यूज करेगा। अब एप्पल हमेशा मार्केट में किस चीज के लिए जाना जाता है, हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, बट अब वो क्या कर रहा है, मार्केट में अपना इमेज चेंज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दैट इज समथिंग व्हिच इज टर्म्ड एज रीपोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन, आप लोग यूनिक फीचर, कि आप लोग अपने प्रोडक्ट में क्या एक नया फीचर लाना चाहते हो, जिसका सबसे मजेदार एग्जांपल है Vivo X300 Pro। Vivo का नाम सुनते ही हम लोगों को लगता है भाई क्या घटिया प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, तुम लोग सिर्फ कैमरा दे रहे हो और कैमरे में भी अच्छे खासे फिल्टर लगा रहे हो, वो भी जिनके लिए सेल्फी लेनी है और कुछ नहीं। बट Vivo ने अपना यहाँ पे इमेज चेंज करने की कोशिश करी है। अब वो कैसे करा है बेटा, कि Vivo क्या कर रहा है, Vivo ने एक ऐसा फोन निकाला है जिसका कैमरा इज इक्विवेलेंट टू व्हाट अ DSLR कुड बी। Now, this is something which is considered as differentiation. This is something which can be considered as unique. जैसे हुआवे अपना ट्रिपल फोल्ड लेके आया है, कि उसका फोन सिंगल फोल्ड नहीं होगा, उसका फोन ट्रिपल फोल्ड होगा। आप उसी तरीके से अपना लैपटॉप लेके आया है मेटबुक, जिसमें उसने क्या करा है कि देयर इज अ स्क्रीन, उस स्क्रीन को आप लोग फोल्ड करके खोल सकते हो एंड द स्क्रीन कैन बिकम अ लैपटॉप, द कीबोर्ड। नाउ दिस इज वेयर यूनिक फीचर्स कम इनटू द पिक्चर। और फिर उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या आएगा, कि आप लोग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन में नहीं हो, आप लोग अपने प्रोडक्ट लाइन को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर रहे हो। ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसिडरेट ऑफ, जिसमें आ जाता है पोजीशनिंग इमेज, रीपोजिशनिंग, डिफरेंशिएशन एंड आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन। I hope this point is clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. The next part is classification of the product. Now, what exactly is the classification of a product? जब भी तुम लोग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हो, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में ये सब चीजें आ जाएंगी कि आप लोग प्रोडक्ट को किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहली चीज आ जाएगी ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ड्यूरेबिलिटी बेसिकली इज ऑल अबाउट कि आप लोग अपना प्रोडक्ट कितनी बार यूज कर सकते हो, और टैंजिबिलिटी, जिसमें आप लोग तीन तरीके के प्रोडक्ट्स देख सकते हो, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हम लोग फाइनल कंजम्पशन के लिए लेंगे, जिसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, कन्वीनियंस आ जाएगा, शॉपिंग आ जाएगा, स्पेशलिटी आ जाएगा और अनसॉल्ट गुड्स आ जाएगा, जिसका हम लोग आगे बाइफरकेशन और अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे। और इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जिसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले आ जाएगा आपका ड्यूरेबिलिटी और टैंजिबिलिटी, फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का कंज्यूमर गुड्स, और उसके साथ साथ आ जाएगा आप लोगों का इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली दीज गुड्स इंक्लूड, जिसमें आ जाता है सबसे पहला पॉइंट, दैट इज क्लासिफिकेशन, ड्यूरेबिलिटी एंड टैंजिबिलिटी, कि ड्यूरेबिलिटी और टैंजिबिलिटी के हिसाब से आप लोग प्रोडक्ट को कैसे बाइफरकेट कर सकते हो। जिसमें सबसे पहले आ जाता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जिसको आप लोग सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, उसको आप लोग बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सोप, सॉल्ट, शैम्पू वगैरह कोई भी चीज कंसिडर करते हो, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार खत्म हो गया तो फिर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वो हो गया आप लोगों के नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, जो बार बार ड्यूरेबिलिटी में नहीं आएंगे, जिसको आप बार बार यूज नहीं कर सकते इन शॉर्ट। ठीक है, और जब भी आप लोग ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करते हो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सबसे ज्यादा होती है और इसमें मार्जिन बहुत कम होता है।
ठीक है, अगर आप लोग देखा जाए तो इसको वो कंज्यूमर गुड बोला जाता है जिसकी एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा होती है। अगर आप कोई भी शैम्पू, मेजरली जिसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो एफएमसीजीज, जो आप लोगों के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गए, वो सारे के सारे आ जाएंगे आप लोगों के नॉन ड्यूरेबल गुड्स में। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो आप लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो, जो आप लोग ऑन अ फ्रीक्वेंसी बार बार नहीं खरीदते हो, कि जैसे फोन हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया। हम लोग हर दूसरे दिन नई गाड़ी खरीदने नहीं जाएंगे, पर हो सकता है कि शायद हम लोग हर एक हफ्ते बाद टूथपेस्ट खरीदने जाएं या नमक खरीदने जाएं या शुगर वगैरह खरीदने जाएं। सो दैट इज वेयर ड्यूरेबिलिटी एंड नॉन ड्यूरेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर। क्लियर है? तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा? इसमें आ जाएगा टीवी, कार वगैरह सब। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो स्ट्रैटेजी यूज करी जाती है वो होती है पर्सनल सेलिंग की, और यहाँ पे आप लोगों का मार्जिन सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? सो दीज आर कंसिडर्ड एज ड्यूरेबल गुड्स। और फिर उसके बाद आ जाती है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? जो इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स हो गए। ठीक है, जहां पे पर्सनल सेलिंग इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें अगर देखा जाए तो वो इंटेंजिबल है और इनसेपरेबल एक्टिविटीज है। हेयर कट हो गया, एयरलाइंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ये सब सर्विसेज आप लोगों की इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इसमें फोकस होता है एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी पे, कि अगर आपको वो सर्विस अवेल करके अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है तो ही इवेंचुअली आप लोग वापस उस प्रोडक्ट की तरफ या फिर उस सर्विसेज के टुवर्ड्स जाओगे। क्लियर है? सो दिस इज वेयर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन कम्स इनटू द पिक्चर, जिसमें आ जाता है ड्यूरेबिलिटी और टैंजिबिलिटी। नॉन ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जो बार बार आप लोगों को खरीदने पड़ेंगे। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो आप लोग एक ही बार खरीदते हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आप लोग नहीं खरीदते हो। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आप लोगों की एडवर्टीजमेंट ज्यादा होती है, मार्जिन कम होता है, और यहाँ पे पर्सनल सेलिंग ज्यादा होती है और यहाँ पे मार्जिन ज्यादा होता है। और फिर उसके बाद आती है सर्विसेज, जिसको आप लोग इनसेपरेबल और इंटेंजिबल कंसिडर करते हो, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो फोकस होता है दैट इज ऑन एक्सपीरियंस एंड क्रेडिबिलिटी। I hope this point is clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. The next is classification of consumer goods. Consumer goods का मैट्रिक्स क्या है? Consumer goods का मैट्रिक्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आ जाता है आप लोगों का कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, अनसॉर्ट एंड स्पेशलिटी गुड्स। जिसमें कन्वीनियंस गुड्स का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंट लो एफर्ट स्टेपल। ठीक है, कि मतलब फ्रीक्वेंट और लो एफर्ट है, मैं बार बार खरीदूंगा पर इस पर मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं मारने। ठीक है, समझ आ गया? जिसमें क्या आ जाता है? स्टेपल्स। स्टेपल्स का मतलब क्या हो गया? जो आप लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे खरीदते हो। ठीक है, जो आप लोगों की बेसिक नेसेसिटी हो गई, उसको आप लोग स्टेपल्स खरीद कंसिडर कर सकते हो। फिर उसके बाद होता है इंपल्स। इंपल्स का मतलब क्या हो गया? इंपल्स इज दैट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जिसको आप लोग एकदम तुरंत खरीद लेते हो विदाउट गिविंग इट अ थॉट। कि तुम लोग अगर शॉप पे गए हो ब्रेड वगैरह खरीदने के लिए, तुम लोगों को सामने स्नीकर्स का एक बार दिख गया, भैया एक वो भी दे दो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? दैट इज अ पार्ट ऑफ इंपल्स। क्लियर है? और फिर उसके बाद आता है इमरजेंसी, जिसको आप लोगों की एकदम अर्जेंसी है, अर्जेंसी के हिसाब से आप लोग वो प्रोडक्ट खरीदते हो। ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट कन्वीनियंस गुड्स, कन्वीनियंट गुड्स टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें आ जाता है आप लोगों का स्टेपल्स, इंपल्स और इमरजेंसी। फिर उसके बाद आता है शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स बेसिकली कौन से हो गए? शॉपिंग गुड्स वो गुड्स हैं जिसको अगर आप लोग खरीदते हो तो वहां पे आप लोग हमेशा कंपैरिजन कंसिडर करते हो, कि मैं पहले कंपेयर करूंगा कि मेरे को कोई दूसरी जगह पे उसका क्वालिटी, प्राइस वगैरह सब अच्छा मिल रहा है कि नहीं। अब उसमें कंपैरिजन कैन बी अक्रॉस द ब्रांड्स एज वेल। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वेस्ट साइड जा रहा हूं, तो वेस्ट साइड जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ आई एम गेटिंग अ गुड पेयर ऑफ ट्राउजर्स, जिसका प्राइस से फॉर एग्जांपल 1500-1800 के आसपास है, और वो मुझे लग रहा है कि अच्छी क्वालिटी है कंपेयर टू जारा, जहां पे मुझे 3-4 हजार का मिल रहा है। ठीक है, तो वहां पे मैं कंपैरिजन करूंगा कि उस प्राइस में क्या मुझे उस लेवल का क्वालिटी मिल रहा है। अगर मुझे मिल रहा है तो मैं वो चीज खरीदूंगा। दैट इज व्हाट शॉपिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, जिसमें आप लोग हर एक चीज कंसिडर कर सकते हो। इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यू विल बी कंपेयरिंग द प्राइस एंड द क्वालिटी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन बाय द प्रोडक्ट। इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी ऑफलाइन एज वेल, कि अगर आपको लग रहा है कि ऑनलाइन आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है एंड इट इज द सेम प्रोडक्ट, देन यू वुड बी प्रेफरिंग गोइंग देयर। सो दैट इज व्हाट शॉपिंग गुड्स आर। शॉपिंग गुड्स में आ जाता है कंपैरिजन इज मेड ऑन द क्वालिटी एंड द प्राइस। ठीक है, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मतलब प्राइस वॉर्स, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि जारा के एप्लीकेशन पे आप लोगों को प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है तो आप वहां पे खरीदोगे, दैट इज होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस कुड बी अक्रॉस द स्टाइल्स, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि जारा का जो फैशन है दैट इज नॉट दैट ग्रेट कंपेयर टू व्हाट वेस्ट साइड इज प्रोवाइडिंग, तो आप लोग वहां से प्रोडक्ट खरीदोगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट शॉपिंग गुड्स आर। फिर उसके बाद आता है स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स होगा यूनिक, हाई ब्रांडेड, लॉयल्टी, स्पेशल एफर्ट्स, कि जिसमें आप लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स कंसिडर करते हो। ठीक है, इसमें आप लोग ज़ारा नहीं, इसमें गुची, प्रादा, अरमानी, ज़ारा वेरमोडा, ये सब चीजें आप लोग कंसिडर करते हो। दैट इज व्हाट स्पेशलिटी गुड्स आर। शॉपिंग गुड्स में आप लोग नॉर्मल प्रोडक्ट्स की बात करते हो। अब जो रोलेक्स खरीद रहा है बेटा, वो ये नहीं देखेगा मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं। समझ आया? दैट इज वेयर स्पेशलिटी गुड्स कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, वो यूनिक होता है, हाई ब्रांडेड होता है, लॉयल्टी होता है, और स्पेशल एफर्ट्स उसमें डाले जाते हैं फॉर बाइंग दैट प्रोडक्ट। और फिर उसके बाद आता है अनसॉर्ट गुड्स। अनसॉर्ट गुड्स आर बेसिकली अनअवेयर और अनवांटेड। ठीक है, कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं।
ठीक है, एक होता है अनसॉर्ट गुड्स और एक होता है न्यू अनसॉर्ट गुड्स। ठीक है, कि अनसॉर्ट गुड्स का मतलब क्या हो गया कि अपने को पता ही नहीं शायद इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, चलेगा नहीं भी है तो भी चलेगा, है तो भी चलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग कंसिडर करते हो ये इंश्योरेंस को। अब इंश्योरेंस बेसिकली ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को लेनी पड़ती है, पर हर कोई उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है या उसके ऊपर इतना एफर्ट नहीं मारा जाता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो न्यू अनसॉर्ट गुड्स में आप लोग कंसिडर कर सकते हो पोलियो। अब ये तो अब लोगों को पता चला है दो बूंद जिंदगी की क्या होती है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने बार बार बोल के लोगों के दिमाग में बिठा दिया है। ठीक है, बट वहां पे अगर पुराने टाइम में कंसिडर किया जाए तो पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो उसको भी आप लोग एक तरीके से अनसॉर्ट गुड्स में कंसिडर करते हो। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि कंज्यूमर गुड्स में टोटल 4 कैटेगरीज है, कन्वीनियंस हो गया, शॉपिंग हो गया, अनसॉर्ट हो गया और स्पेशलिटी गुड्स हो गया। ठीक है, नाउ let's move ahead and understand what the next part is, that is classification of industrial goods. Now what exactly classification of industrial goods is? Classification of industrial goods मतलब कि जो भी आप लोग industrial goods, जो आप लोग फैक्ट्री में या फिर जो आप लोग बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स खरीदते हो, उनको भी प्रोडक्ट में कंसिडर किया जाता है, जिसमें आ जाते हैं 3 पार्ट्स, मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज। ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स आ गया। ठीक है, मटेरियल्स और पार्ट्स का मतलब क्या हो गया, जो बेसिक आप लोग रॉ मटेरियल्स खरीदते हो ना, रॉ मटेरियल्स कैन बी इन एनी पार्ट, जो कंपोनेंट्स वगैरह हो गए वो भी इसका पार्ट है, या फिर कोई जो नेचुरल हो गए वो भी इसका पार्ट है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कॉटन वगैरह खरीद रहे हो, कॉटन से यान बना रहे हो, यान से ग्रे बना रहे हो, ग्रे से ही कपड़ा या फिर कोई भी शर्ट, टी शर्ट, जीन्स वगैरह, टॉप वॉप जो भी है वो बना के तुम लोग बेच रहे हो। दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज अ पार्ट ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद आता है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स इज बेसिकली वो जो कंपोनेंट्स हो गए वो भी इसका पार्ट कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम्स में तुम लोग इक्विपमेंट्स और इंस्टॉलेशंस वगैरह सब चीजें कंसिडर करते हो, कि जैसे क्रेन्स हो गया, बुलडोजर हो गया, ठीक है, रोड रोलर हो गया, वो हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशंस या फिर जो आप लोगों का कैपिटल आइटम्स हो गया। और उसके अलावा इक्विपमेंट्स आ गए। इक्विपमेंट्स मतलब जो भी आप लोगों के सीसीटीवीज होते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखो तो एम्प्लॉय सेफ्टी या जो भी वर्कर्स होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए जो प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह खरीदे जाते हैं, पंच इन पंच आउट मशीन्स होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल आइटम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है सप्लाईज एंड सर्विसेज। सप्लाईज एंड सर्विसेज में क्या हो गया, जो उसका मेंटेनेंस वगैरह हो गया, और उसके साथ साथ जो ऑपरेटिंग सप्लायर्स हो गए, पेपर वगैरह सब। सप्लाईज एंड सर्विसेज में क्या आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल वहां की साफ सफाई हो गई, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। या फिर अगर कोई मशीन्स वगैरह खराब हो गए तो वो मशीन का रिपेयर वगैरह उसमें आ जाएगा। और उसके अलावा ऑपरेशनल सप्लाईज की फॉर एग्जांपल आपका जो डेली बेसिस पे स्टेशनरी का खर्चा निकलता रहता है, वो भी एक तरीके से ऑपरेशनल सप्लाईज का पार्ट है, कि जिसमें आप लोग क्या करते हो कि आपके रेगुलर बेसिस पे, बहुत फ्रीक्वेंटली बेसिस पे आप लोग इसलिए खर्चे करते हो, कि जैसे पेन वगैरह हो गया, स्टेपलर पेन्स हो गया, या फिर ग्लू हो गया, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। क्लियर है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल गुड्स टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मटेरियल पार्ट्स, फिर उसके बाद आएगा कैपिटल आइटम्स, और फिर उसके बाद आएगा सप्लाईज एंड सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, मटेरियल पार्ट्स में सबसे पहले आ जाएगा रॉ मटेरियल्स, और उसके बाद आ जाएगा मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। फिर उसके बाद आ जाएगा आप लोगों का कैपिटल आइटम्स, जिसमें आएगा इंस्टॉलेशंस एंड इक्विपमेंट्स, और सप्लाईज एंड सर्विसेज में आ जाएगा मेंटेनेंस और आप लोगों के ऑपरेटिंग सप्लाईज, मतलब आपके डे टू डे एक्सपेंसेस। क्लियर है? आई होप दिस क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। Now, when you talk about product life cycle total 3 parts में डिवाइडेड, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है उसका इंट्रोडक्शन फेज, एक होता है उसका ग्रोथ फेज, और फिर आ जाता है मैच्योरिटी, और फिर उसके बाद आ जाता है डिक्लाइन। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट दिस पार्ट, आप लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करते हो? अब जब आप लोग ये बोलते हो इंट्रोडक्शन स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के है ना, यहाँ पे सेल्स वगैरह इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, कि अभी लोगों को पता चला है, ताजा ताजा नया नया गरम गरम मार्केट में आया है, दैट इज इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ फेज, की जब आप लोगों की सेल्स वगैरह जो होती है, वो सेल्स एकदम पीक पे जानी चालू हो जाती है, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा खासा होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है उसका मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी का मतलब क्या है? मैच्योरिटी मतलब आप लोगों का प्रोडक्ट अब पीक पे आ चुका है। ठीक है, कि अब हर एक एक इंसान को पता चल चुका है, तो उसके सामने लोग क्या करेंगे, लोग उसकी जगह कोई नया मार्केट में प्रोडक्ट आया वो प्रेफर करना चालू करेंगे, जिसकी वजह से अपने प्रोडक्ट का डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम एक एक करके सारे के सारे लाइफ साइकिल समझते हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ। व्हाट इज इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन इज बेसिकली लो सेल्स, हाई कॉस्ट, नेगेटिव प्रॉफिट। कि मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, मैं जो प्रोडक्ट मार्केट में नया इंट्रोड्यूस करके आया हूं, वहां पे मेरी भी सेल्स इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें मेरा कॉस्टिंग ज्यादा है, क्योंकि अभी इनिशियली ताजा ताजा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हुआ है, पर उसके सामने जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट नेगेटिव है, क्योंकि जो भी मेरा सेल्स हो रहा है वो सारा का सारा मेरा भी कॉस्ट ही कवर कर रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप लोग क्रिएट करते हो अवेयरनेस या फिर इंड्यूस ट्रायल्स, कि आप लोग लोगों को बोलते हैं एक बार
ट्राई तो करके देख भाई, तू एक बार ट्राई करेगा तो मजा आ जाएगा। नाउ दैट इज वेयर क्रिएटिंग अवेयरनेस इज, कि बहुत सारे लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अलग अलग कैंपेन्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वो हो गया इसका पार्ट। और फिर उसके बाद अगर आप लोग देखो तो ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे होती है रैपिड सेल्स, यहाँ पे होते हैं राइजिंग प्रॉफिट्स, और उसके बाद आते हैं कॉम्पिटिटर्स की एंट्री, ठीक है। स्ट्रैटेजी यहाँ पे क्या होती है कि आप लोग ब्रांड प्रेफरेंस बिल्ड करते हो, इंप्रूविंग द क्वालिटी एंड न्यू चैनल्स, के आप लोग नए नए चैनल्स के थ्रू भी प्रोडक्ट बेचना चालू करते हो। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रोथ फेज की बात करता हूं, तो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जो मैं अभी इनिशियली बस खाली ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेच रहा था, जहां पे मेरा अभी सिर्फ प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, पर इंट्रोडक्शन के बाद हुआ ये कि मेरे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़नी चालू हो गई। तो मैंने क्या करा, मैंने उस ग्रोथ फेज में अपने नए नए प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे, जहां पे मेरी सेल्स बढ़ती जा रही है। मैं उसमें नए नए प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहा हूँ, नई नई जगह लेके आ रहा हूँ, जहां से मैं प्रोडक्ट बेचूंगा। कि जिसमें आप लोग इंक्लूड कर सकते हो कि पहले फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ अपनी ओन्ड वेबसाइट से प्रोडक्ट बेच रहा था, जिसका एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। देयर इज अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ फुआक, ठीक है। तो फुआक इज बेसिकली कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग एथलेजर ब्रांड, ठीक है। अब ये ब्रांड ने क्या करा, ये ब्रांड जब मार्केट में नया नया आया था तो इन लोगों ने सिर्फ अपने ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बेचना चालू करा, पर धीरे धीरे जैसे इनका मार्केट ग्रो करना चालू करा, दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स जहां से ये लोग प्रोडक्ट बेचना चालू करेंगे। जिसमें आ गया बेटा मार्केट प्लेसेस, अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब जगहों से, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों का ग्रोथ फेज अब एक और क्या आ चुका है कि दे हैव स्टार्टेड ऑफ देयर फर्स्ट आउटलेट इन बैंगलोर, ठीक है। इन लोगों ने अपना पहला फिजिकल आउटलेट, मतलब ऑफलाइन सेल्स पे भी आ गए। तो वो क्या हो गया, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ फेज, कि आप लोग नए चैनल्स को इंट्रोड्यूस करते हो या फिर अपनी क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करते हो, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करते हो, वो सब ग्रोथ फेज में आ गए। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो कंपीट करने इन लोगों के साथ आ गए, ठीक है। सो दैट इज द ग्रोथ फेज। फिर उसके बाद आता है बेटा आप लोगों का नेक्स्ट पार्ट, विच इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या होता है, मेच्योरिटी में आप लोगों का प्रोडक्ट एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की सेल्स पीक पे है, प्राइस वॉर हो रहा है कि प्रॉफिट स्टेबलाइज हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर रहे हो, मार्केट मॉडिफिकेशन कर रहे हो, और अग्रेसिव प्रमोशंस वगैरह सब कर रहे हो, ठीक है। जिसमें अगर आप लोग एग्जांपल देखो तो कोलगेट क्या मार्केट में पीक पे आ चुका है, ठीक है। एक इंसान दिन में कितनी बार ब्रश कर लेगा, तुम लोग दिन में कितनी बार ब्रश करोगे, दिन में 2 बार ब्रश करने वाली आबादी 10% है। और उसमें भी बेटा अगर देखा जाए तो 10% में भी कितना ही सेल्स हो जाएगा। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। कोलगेट फ्लेक्स मुंह में डालो, गरारे करो, गुड़ 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 फेंक दो, बस। दैट इज अ पार्ट ऑफ मेच्योरिटी। और फिर उसके बाद आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे आपका मार्केट जब सैचुरेट हो चुका है, तो नए नए मार्केटर्स या नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने एंटर हो चुके हैं जिसकी वजह से तुम्हारा सेल्स गिरने लग चुका है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स फॉल हो जाती है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है। फिर उसके बाद आप लोग हार्वेस्ट वगैरह करते हो, कॉस्ट कट करते हो, और या फिर प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर देते हो। अब जैसे अगर मैं कोलगेट का एग्जांपल दूं तो उसका एक अच्छा खासा मार्केट में कॉम्पिटिटर आ चुका है, जिसका नाम है प्रोफोरा। अब प्रोफेरा ने क्या करा, प्रोफेरा ने मार्केट में एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से उसका मार्केट में वेट बढ़ना चालू हो गया। व्हाइट टीथनिंग पर्पल टूथपेस्ट, ठीक है। पर्पल टूथपेस्ट है, दांत ज्यादा सफेद कर देगा। हैप्पीडेंट जितना करता था उससे भी बहुत ज्यादा। तो वो क्या हो गया बेटा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। क्लियर है? आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। विल स्टॉप हियर फॉर नाउ। मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जिसमें हम लोग पैकेजिंग और लेबलिंग जो हमारा कंसेप्ट है वो हम उसमें खत्म करेंगे। आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो देखिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई टॉपिक के ऊपर अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।